पार्क व्यू सिटी के एनओसी की बात की जाए तो पार्क व्यू सिटी का जो एनओसी है करंटली वो सस्पेंडेड है। सीडीए की तरफ से किसी सोसाइटी को एनओसी ना मिलना और मिलने के बाद सस्पेंड होना, इन चीज़ों के अंदर फ़र्क है। देखने में ये आता है कि पार्क व्यू सिटी ने अगर एनओसी अपना लिया है तो वो सस्पेंड क्यों हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कुछ सोसाइटी ने फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो सीडीए की पूरी की हैं। अस्सलाम वालेकुम, 99 मार्केटिंग से मैं हूं सदाम सिया और आज जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा रावलपिंडी और इस्लामाबाद की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। मैं आपसे बात करूंगा पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के बारे में, जो कि कोई नया नाम नहीं, मार्केट का बड़ा जाना पहचाना नाम है और बड़े कम अरसे के अंदर पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद ने रियल एस्टेट की दुनिया में काफ़ी शोहरत हासिल की। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा पार्क व्यू सिटी के हवाले से तमाम छोटी से छोटी तफसीलात आपके सामने रखी जाएँ। पार्क व्यू सिटी की डेवलपमेंट, पार्क व्यू सिटी का करंट मार्केट स्टेटस, पार्क व्यू सिटी की एक्सेस, लोकेशन और इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकती है, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले हम पार्क व्यू सिटी के डेवलपर्स की बात कर लेते हैं कि पार्क व्यू सिटी को कौन डेवलप करने जा रहा है। पार्क व्यू सिटी जी प्रोजेक्ट है विजन ग्रुप का। विजन ग्रुप को जो ऑन करते हैं अलीम खान, एक जानी पहचानी सियासी शख्सियत हैं जो इसको ऑन करते हैं। विजन ग्रुप बेसिकली 2012 में स्टेबल होने वाला ग्रुप है जिसने रियल एस्टेट की मद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सरंजाम दिए। इस्लामाबाद के अंदर जो है वो विजन ग्रुप का यह सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो कि पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के नाम से। अगर विजन ग्रुप के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो विजन ग्रुप के जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, कुछ मैं जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके सामने रखता हूँ। अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन, पार्क व्यू आइकन जो कि चंडीगढ़ रोड कराची में लोकेटेड है, पार्क व्यू सिटी लाहौर, पार्क व्यू कॉर्पोरेट सेंटर माल रोड लाहौर, पार्क व्यू सिग्नेचर अपार्टमेंट्स गुलबर्ग लाहौर, पार्क व्यू विलास मुल्तान रोड लाहौर। और इन प्रोजेक्ट्स के बाद इस्लामाबाद के अंदर जो पहला प्रोजेक्ट है पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के नाम से विजन ग्रुप आपके सामने लेके आए। तो अब हम बात करेंगे पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की एग्जैक्ट लोकेशन के हवाले से कि पार्क व्यू सिटी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या बनती है। पार्क व्यू सिटी जो है वो मौजा मलोट इस्लामाबाद के जोन 4 के अंदर लोकेटेड है। इस्लामाबाद के जैसा कि 5 जोन हैं जो इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के अंदर हैं, जिसमें जो जोन 4 है जो सबसे खूबसूरत जो है वो जोन कंसिडर किया जाता है ड्यू टू मार्गला हिल्स और नेचुरल ब्यूटी जो इस्लामाबाद की है वो सारी ऑलमोस्ट जो है वो जोन 1 के बाद जोन 4 में ही जो है वो देखने में आती है। तो वहाँ पे मौजा मलोट के अंदर जो है वो पार्क व्यू सिटी की एग्जैक्ट लोकेशन है। बहरी एनक्लेव के बिल्कुल अपोजिट जो है वो आप कह सकते हैं कि आलमोस्ट जो है वो पार्क व्यू सिटी की लैंड है। पार्क व्यू सिटी की एक्सेस की बात करूँ तो दो तरफ से रास्ता जो है वो पार्क व्यू सिटी को एक्सेस देता है। एक तो मलोट रोड, सिमली डैम रोड से अगर आप आते हैं तो वाया मलोट रोड आप पार्क व्यू सिटी को एक्सेस कर सकते हैं। जो सेकंड एक्सेस है वो पार्क रोड से आप कुरी रोड लेंगे और चक शहजाद से एग्जैक्ट 8 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो है वो पार्क व्यू सिटी की लैंड लोकेटेड है। अगर मैं मेन जो अमेनिटीज़ हैं या मेन जो लैंडमार्क हैं उनकी बात करूं तो ब्लू एरिया से जो पार्क व्यू सिटी का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स है। सरीना चौक से पार्क व्यू का डिस्टेंस जो है वो 16 किलोमीटर है। सिमली डैम रोड से जो पार्क व्यू का डिस्टेंस है वो 4.7 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये लोकेटेड है। इन फ्यूचर अगर इसकी एक्सेस की बात की जाए तो एक्सेस इसकी काफ़ी जो है वो मैसी एरिया है। वहाँ से लोग नॉर्मली जो सबसे बड़ा इशू पार्क व्यू सिटी में देखा जाता है वो एक्सेस का देखा जाता है कि इसकी जो एक्सेस है वो ज़्यादातर लोग उसको ईजी नहीं समझते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जो है वो कुरी रोड की एक्सपेंशन का प्लान जो है वो सीडीए ने अप्रूव किया हुआ है 200 फीट रोड का। कम से कम 200 फीट का रोड मिलेगा जो लोग कुरी रोड से पार्क व्यू सिटी को एक्सेस करना चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट जो है वो कुरी रोड से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पार्क व्यू सिटी की लैंड और पार्क व्यू सिटी के एनओसीज़ के हवाले से। लैंड की अगर मैं बात करूं तो पार्क व्यू सिटी जो है वो जोन 4 के अंदर 750 एकड़ का जो बोटेनिकल गार्डन है उसके बिल्कुल सेंटर में वाक़ई हाउसिंग सोसाइटी है। इतना अच्छा और इतना खूबसूरत लैंडस्केप अभी तक किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नहीं देखा गया कि जहाँ पे आपको आज से कम 15 से 20 साल पुराना जो इस्लामाबाद है वो आपको देखने में मिलता है। नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलती है, आपको वहाँ पे नॉइस नहीं मिलता, आपको वहाँ पे पोल्यूशन नहीं मिलती, आपको साफ़ सुथरी वहाँ पे जो है वो आबो हवा मिलती है और अच्छा रहने का वहाँ पे आपको जो है वो माहौल मिलता है।
अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो पार्क व्यू सिटी के अंदर इस टाइम जो डेवलप एरिया है वो 498 एकड़ का एरिया है जो कि पार्क व्यू सिटी डेवलप कर चुका है। और अगर मैं कैनाल में बात करूं तो पार्क व्यू सिटी 3989 कैनाल का जो एरिया है वो डेवलप कर चुका है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ गूगल अर्थ के ऊपर, जहाँ से एग्जैक्ट आप इनका डेवलप्ड एरिया मार्क करके यहाँ से कितनी लैंड बनती है उसकी कैलकुलेशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो अगर पार्क व्यू सिटी के एनओसी की बात की जाए तो पार्क व्यू सिटी का जो एनओसी है करंटली वो सस्पेंडेड है। सीडीए की तरफ से किसी सोसाइटी को एनओसी ना मिलना और मिलने के बाद सस्पेंड होना, इन चीज़ों के अंदर फ़र्क है। देखने में ये आता है कि पार्क व्यू सिटी ने अगर एनओसी अपना लिया है तो वो सस्पेंड क्यों हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कुछ सोसाइटी ने फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो सीडीए की पूरी की हैं, जिसकी वजह से उनको फर्स्ट एनओसी इशू किया गया था। और सीडीए की तरफ से इनका एनओसी सस्पेंड होने की रीज़न कोई बहुत बड़ी रीज़न नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी रीज़न है कि इनका जो कुरी रोड से मेन एक्सेस है वहाँ पे जो इंट्रेंस है उस इंट्रेंस की लैंड का कुछ इशू है, जिसकी वजह से सोसाइटी अभी तक वहाँ पे अपना गेट जो है वो भी डिप्लॉय नहीं कर सकी, अपना गेट भी वहाँ पे भी नहीं लगा सकी। अभी तक जिनका वाहिद गेट है वो मलोट रोड के ऊपर जो है वो जो इनकी इंट्रेंस है, जहाँ पे इनकी लैंड भी क्लियर है, वहाँ पे ये लगा चुके हैं। और जहाँ तक बाकी लैंड की बात है, बाकी लैंड सोसाइटी के पास क्लियर है। इसी वजह से सोसाइटी ने वहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे डेवलपमेंट भी जो है वो अपनी कंप्लीट कर रखी है, जिसमें आपको घर देखने में मिलते हैं बने हुए, जिसमें आपको रोड्स और आपको मेन इनका फूड कोर्ट एरिया देखने में मिलता है, जिसमें इनके आपको कमर्शियल की जिनकी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो बनती हुई देखने में मिलती हैं। तो मैं बार बार ये कहता होता हूँ कि अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में लिटिगेशन के इशूज़ हैं तो वहाँ पे आपको डेवलपमेंट नहीं नज़र आएगी। डेवलपमेंट वहाँ पे होती है कि जहाँ पे सोसाइटी के पास लैंड क्लियर है और वहाँ पे लिटिगेशन का कोई इशू नहीं है। लेकिन लेट्स होप के उम्मीद की जा सकती है एज़ पर पार्क व्यू मैनेजमेंट के इनकी पूरी ट्राई है कि हमारा जो एक्सेस का कुरी रोड से इशू है, जहाँ पे अभी तक अपना गेट भी हम इंस्टॉल नहीं कर सके हैं, उसका इशू जल्द से जल्द हम रिजॉल्व करके दोबारा से अपना जो एनओसी है उसको बहाल करवा सकें। पार्क व्यू सिटी की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो पार्क व्यू सिटी ने रिकॉर्ड टाइम के अंदर पिछले 2018 से इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, अभी 2022 चल रहा है, पिछले तकरीबन 3 से 4 साल के अंदर रिकॉर्ड डेवलपमेंट का काम किया है। पार्क व्यू सिटी में 400 फीट का जो मेन बुलेवर्ड है वो कंप्लीट कर चुकी है हाउसिंग सोसाइटी। पार्क व्यू सिटी के अंदर जो 2 ब्लॉक्स हैं, ए एंड बी ब्लॉक, वहाँ पे कंप्लीट जो है वो पोजीशन हैंड ओवर कर दिए गए क्लाइंट्स के, वहाँ पे घर बन चुके हैं और लोगों ने वहाँ पे रहना भी स्टार्ट कर दिया। किसी भी सोसाइटी की कामयाबी आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसने डिलीवर क्या किया। तो इन्होंने अपने जो ए और बी ब्लॉक हैं उनको कंप्लीट करके पोजेशन ऑफर करके लोगों को वहाँ पे रहने का मौका दिया और लोग वहाँ पे अभी तक रह रहे हैं। जो एच ब्लॉक है वो रिसेंटली हाउसिंग सोसाइटी ने कंप्लीट किया, पोजेशन वहाँ पे भी है। अगर आपको रेडी कैश में प्लॉट चाहिए तो वहाँ पे एच ब्लॉक के अंदर भी आप ले सकते हैं। ई एंड एफ ब्लॉक हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, सबसे हाइटेड ब्लॉक इसके पार्क व्यू सिटी के कंसिडर किए जाते हैं। पार्क व्यू सिटी की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो पार्क व्यू सिटी का लैंडस्केप है, जैसा कि मैं बार बार इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। पार्क व्यू सिटी में ई एंड एफ ब्लॉक, जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ कि सबसे हाइटेड ब्लॉक जो है वो पार्क व्यू सिटी के कंसिडर होते हैं, उस पूरे एरिया का व्यू जो है वो इन ब्लॉक से आपको मिलता है। और इंतहाई खूबसूरत लोकेशन के ऊपर इन्होंने जो है वो लोगों को ये मौका दिया कि अपने घर, विलाज या वहाँ पे अपने बड़े जो हैं 4 कनाल के या 2 कनाल के घर भी जो है वो लोग वहाँ पे बना सकते हैं। और कुछ ब्लॉक डी ब्लॉक के अंदर और ई ब्लॉक के अंदर घर बन चुके हैं जहाँ पे लोगों ने रहना भी स्टार्ट कर दिया और वहाँ से आप पूरी वादी का जो है वो व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो पार्क व्यू सिटी के 3 ब्लॉक, जिसमें जे ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक और गोल्फ स्टेट ब्लॉक है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मार्केट में सुनने में आता है कि पार्क व्यू सिटी के पास इन ब्लॉक्स की लैंड नहीं है, पार्क व्यू सिटी ये ब्लॉक जो है वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। ये गलत है। पार्क व्यू सिटी ने तीनों ब्लॉक्स की जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर रखी है। अगर आप ड्रोन शॉट्स के अंदर देख रहे हों तो ये जो लैंड है ये ओवरसीज़ और गोल्फ स्टेट ब्लॉक की है, जिसके अंदर काफ़ी सारा जो है वो मशीनरी ने जगह को लेवल करके और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है वो स्टार्ट कर रखा है। जे ब्लॉक जो है वो एच ब्लॉक के बिल्कुल साथ है, वहाँ पे भी जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम सोसाइटी ने रेडी कर रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 साल के अंदर अंदर ये वाले जो ब्लॉक्स हैं ये भी सोसाइटी आपको डिलीवर कर देगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए, बी, ई, एफ और एच ब्लॉक के अंदर आपको कैश के ऊपर पोजेशन वाले प्लॉट्स मिल सकते हैं। अगर आप वहाँ पे फौरी पार्क व्यू सिटी में रिहाइश रखना चाहते हैं तो वो मौका भी है, आप यहाँ पे प्लॉट लेके फुल कैश के ऊपर यहाँ पे कल से अपना घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन 3 ब्लॉक्स का मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया, अगर आपने इंस्टॉलमेंट के अंदर पार्क व्यू सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप प्रेफरेबली जो है वो ओवरसीज़ ब्लॉक और गोल्फ स्टेट ब्लॉक जो है इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर अपनी फाइल्स जो है वो परचेज कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जिनका 2 से 3 साल का इंस्टॉलमेंट का पीरियड हाउसिंग सोसाइटी देती है। और उस पीरियड के अंदर अपने इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट करके वहाँ पे आप अपना इन फ्यूचर जो है वो घर बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ तो कमर्शियल डाउनटाउन के बारे में, जो पार्क व्यू सिटी का कमर्शियल डाउनटाउन है, जिसको अपना एक बड़ा ये लैंडमार्क कंसीडर करते हैं पार्क व्यू सिटी वाले,
कि ये दुबई तर्ज के ऊपर, जैसे दुबई में जो है वो आप अगर विज़िट कर चुकी हूँ तो आपने दुबई का डाउनटाउन एरिया देखा हो जहाँ पे बुर्ज खलीफा वगैरह सारी बिल्डिंग्स हैं, तो दरमियान में बहुत बड़ी लेक है और चारों साइड्स के ऊपर राउंड शेप के अंदर वहाँ पे जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, हाई रेस बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे फूड के ब्रांड्स, जहाँ पे शॉपिंग करना चाहें तो शॉपिंग आप कर सकते हैं। सेम उसी तर्ज के ऊपर दुबई की तर्ज के ऊपर जो है वो जैसे फाउंटेन लेक बनी हुई है दुबई में, सेम उसी पैटर्न के ऊपर पार्क्यू सिटी भी जो है वो ये इनिशिएटिव ले चुका है कि पार्क्यू सिटी के अंदर सेम उसी मॉडल के ऊपर दरमियान में बहुत बड़ी, ऑलमोस्ट आप कह लें कि ये 400 कनाल के ऊपर लेक बनेगी और इस लेक के साथ राउंड शेप में सारे जो हैं वो कमर्शियल इनकी बिल्डिंग्स बनने को जा रही हैं, जिसके अंदर वो तमाम अमेनिटीज़ जो किसी भी अच्छे कमर्शियल में हो सकती हैं, जहाँ पे हाई रिस्क बिल्डिंग्स के भी ऑप्शंस दिए जाएंगे, जहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए भी फिजिबिलिटीज़ बनाई जाएंगी, जहाँ पे सेनपेक्स और ये सेनप्लेक्स जैसे ब्रांड्स हैं वो भी आपको देखने में मिलेंगे। तो ये कमर्शियल डाउनटाउन के अंदर, अगर डेवलपमेंट स्टेटस की बात करूँ तो कमर्शियल के अंदर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो डाउनटाउन के अंदर बनना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। मज़ीद जो है वो लोग यहाँ पे प्लॉट्स की परचेजिंग भी कर रहे हैं, बिल्डर्स जिन्होंने अपने इन फ्यूचर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो मसाजिद जैसा कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की खूबसूरती जो है वो कंसिडर होती हैं, तो हर हाउसिंग प्रोजेक्ट की कोशिश होती है कि सबसे अच्छे, खूबसूरत और बड़े साइज़ में मसाजिद बनाई जाएँ ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो वहाँ पे आके नमाज अदा कर सकें, जो ईद की और बाकी इज्तिमा हैं वो वहाँ पे करवा सकें। तो पार्क्यू सिटी ने जो है वो ब्लू सुल्तान मॉस्क के नाम से टर्किश स्टाइल में यहाँ पे मस्जिद बनाने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत जो है वो उसका डिज़ाइन है। तो जल्दी आप जब ये मस्जिद कंप्लीट होती है तो आप यहाँ पे इंशाल्लाह नमाज भी अदा करने के काबिल होंगे। उसके बाद जो सबसे खूबसूरत चीज़ इसका फूड कोर्ट है हाउसिंग सोसाइटी का। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी ने फर्स्ट एवर इन पिंडी इस्लामाबाद अपना एक मुनफरिद टाइप का फूड कोर्ट इंट्रोड्यूस करवाया है कि जो कि एक हाइटेड लोकेशन के ऊपर डी ब्लॉक के बिल्कुल साथ ही लोकेटेड है, जहाँ पे सोसाइटी के जो रेजिडेंट्स हैं बैठ के शाम को अपना चाय कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं और सामने जो सारा इस वैसिनिटी का व्यू है, इस वैली का व्यू है, वो इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद पार्क्यू सिटी के अंदर इनकी मैनेजमेंट के मुताबिक कि 2 लाख प्लस जो ट्रीज़ हैं, दरख्त हैं, वो ये लोग लगाने जा रहे हैं। दरख्तों से खूबसूरती भी बढ़ती है, मौसम भी अच्छा रहता है और आपका इन्वायरमेंट भी कंट्रोल रहता है। तो ये एक अच्छा इनका जो है वो स्टेप है। और ट्री प्लांटेशन जो है वो पार्क्यू सिटी बोटेनिकल गार्डन के अंदर भी कर चुका है, जिसमें जो पाइन के ट्रीज़ हैं, मैक्सिमम ट्रीज़ इन्होंने जो है वो वाले दरख्त वहाँ पे लगाए हैं। बाकी नेचुरल पार्क्स जो हैं वो इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपको देखने में मिलेंगे। स्कूल्स एंड कॉलेजेस आपको देखने में मिलेंगे। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, तमाम अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तरह जो है वो अंडरग्राउंड है, बाहर आपको नहीं मिलेगी। आपको एक मॉडर्न जो है वो स्टाइल की लिविंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो डेवलपमेंट का जैसा कि मैंने डिटेल से आपको बताया कि पार्क्यू सिटी ने एंड में इसको मैं कंक्लूड करता हूँ कि सबसे कम टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में देखने में आई है, जिन्होंने जब सबसे अर्ली पोजीशन भी हैंड ओवर किया, जिन्होंने मसाजिद की तमीर शुरू की, जिन्होंने पार्क्स बनाए, जिन्होंने फूड कोर्ट्स बनाए, जिन्होंने वहाँ पे विलास के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जिन्होंने कमर्शियल के अंदर अपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन का जो है वो स्टार्ट की, तो वो पार्क्यू सिटी ही है। ये सब कुछ आप अपनी आंखों से जो है वो देख चुके हैं। जैसा कि मैं हर हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में आपको ये कहता होता हूँ कि आपने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ पे उस लोकेलिटी के रेट्स, उस एरिया की डेवलपमेंट आपने लाजमी चेक करनी है कि उस एरिया में इससे पहले कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि कितना अप्रिशिएट हुआ और उसका डेवलपमेंट जो है वो उसको कहाँ तक लेके गई, ये चीज़ें आप लाजमी देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि आप किस फैसिलिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद के अगर मैं रेट्स का और पार्क्यू सिटी की लोकेशन का कंपैरिजन करूँ इस सेम वैसिनिटी के अंदर, तो वहाँ पे एक बड़ा जो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है वो बहरी एनक्लेव आपको देखने को मिलता है, जिसका लैंडस्केप भी इंतहाई खूबसूरत है। और वहाँ पे इस टाइम जो 5 मरले का प्लॉट है वो ऑलमोस्ट जो है वो 70 लाख के करीब है। 70 लाख को भी जो है वो क्रॉस कर चुका है। 80 लाख 90 लाख तक वहाँ पे जो है वो 5 मरले का सबसे जो मिनिमम यूनिट है वो मिलता है। पार्क्यू सिटी के अंदर अगर हम प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे जो 5 मरले का प्लॉट है, अगर आप यहाँ पे कैश पे लेके फौरी अपना घर बनाना चाहते हैं तो तकरीबन आपको 55 से 60 या 65 लाख रुपए के अंदर, चाहे वो लोकेशन पे डिपेंड करता है, आपको यहाँ पे कैश में प्लॉट मिलता है, जिसके अंदर अभी कुछ गुंजाइश अभी मज़ीद जो है वो बाकी है। अगर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे आप प्लॉट बुक करवाते हैं तो वो तकरीबन आप 60 लाख और 65 लाख रुपए 2 प्राइसेस हैं जिनसे आप अपना प्लॉट जो है वो इंस्टॉलमेंट पे बुक करवा सकते हैं। लेकिन सेम जो फैसिलिटीज़, सेम जो अमेनिटीज़ उस एरिया में हैं, सेम जिस तरह किसी सीडी सेक्टर के अंदर होती हैं, तो एक सीडी सेक्टर के अंदर आपको प्लॉट कम से कम जो है वो 5 मरला भी नहीं, इस्लामाबाद में G13-14 में जैसा कि देखें 4.5 मरला की आपको कटिंग मिलती है, और वहाँ पे 5 मरले का जो 4.5 मरले का जो प्लॉट है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 3 से 4 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका प्लॉट जो है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए को जो है वो क्रॉस करेगा। तो अभी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे जो आपको
प्राइसेस मिल रही हैं। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उस एरिया के अंदर बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं अच्छी, उनसे आप कंपैरिजन करें, जैसे कि बेरिंग लीव का मैंने आपको बताया, तो अभी भी स्टिल पार्क सिटी के अंदर गुंजाइश मौजूद है, अभी यहाँ पे जूस अवेलेबल है अच्छी प्राइसेस के ऊपर। इस फैसिलिटी, इस सारे माहौल में जो चीज़ सोसाइटी ऑफर कर रही है, अच्छी परचेजिंग होगी। अगर यहाँ पे अभी आप परचेजिंग करते हैं तो 3 से 4 साल के बाद आपको जो है वो अच्छा प्रॉफिट या अच्छा बेनिफिट दे सकती हैं। तो अभी इसका कंक्लूजन मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो इतनी सारी हमने अभी डिटेल में बात की पार्क सिटी के हवाले से, पार्क सिटी की जो अच्छी बात मार्केट में देखने में आती है वो इनकी डिलीवरी है, इनकी टाइमली कंस्ट्रक्शन है, इनकी डेवलपमेंट है, इनकी खूबसूरती है और इनकी इंतहाई आइडियल जो है वो बोटेनिकल गार्डन के साथ नेचुरल एक वेसिनिटी के अंदर इनकी लोकेशन है। और अभी भी प्राइसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली पार्क सिटी के अंदर कम हैं, क्योंकि इसका जो लेआउट है किसी भी अच्छे सिटी सेक्टर से कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा है। सबसे एक जो नेगेटिव पॉइंट मार्केट में देखने में आता है वो पार्क सिटी की लोकेशन के हवाले से देखने में आता है, लेकिन आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अगले 3 से 4 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके अगले 3-4 साल के अंदर इस्लामाबाद ने पार्क सिटी से आगे तक एक्सपैंड होना है, तो ये डिस्टेंस आपको कुछ भी नहीं लगेगा। अभी तक यहाँ से आपको कुरी रोड से चक शहजाद थोड़ा सा मैसी एरिया है जहाँ से आपको गुजर के जाना पड़ता है, लेकिन जब ये प्रॉपर वन वे जैसे कि सीडी की तरफ से अप्रूव हो चुका है, बन जाएगा, तो आपकी एक्सेस पार्क सिटी के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। और जितना अच्छा खूबसूरती और माहौल आपको पार्क सिटी के अंदर मिलता है, ये रास्ता उसके सामने इंशाल्लाह आपको जो है वो बिल्कुल भी एनॉइंग आपको जो है ना वो सिचुएशन में नहीं डालेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो के हवाले से आपका क्या फीडबैक है हमें कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।